हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 4 है, जिसमें सीटेट की दृष्टि से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, देहरादून में या उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। एक्सप्लेन देखते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है, घाना नेशनल पार्क है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है और यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कुत्ता, रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और जानवरों से पत्ते के हिलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है, जिससे उसे शिकार करने में आसानी होती है। देखते हैं बाघ के बारे में कुछ पॉइंट। फर्स्ट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। नेक्स्ट, बाघ की पूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, जिससे इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। उसे अपने इलाके में घुसने देना है या नहीं, यह उस बाघ की मर्जी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। नेक्स्ट है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये होगा बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाघ के दोनों कान बाहरी आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ये देखते हैं, ये बाघ है। बाघ ऐसा होता है। इसके विषय में कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किन पर्वतों में हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये देखिए, यहाँ पे केरल है। केरल से कहाँ जाता है? अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है। यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद है और यहाँ पे केरल है। अतः जब वो ट्रेन के रेल रास्ते पे जाएगा तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरेगा, पश्चिमी घाट के पर्वतों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मच्छर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये रेशम का कीड़ा ऐसे होता है। आगे देखते हैं, कुत्ता कैसे पता कर लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है? ऑप्शन नंबर ए, मलमूत्र की गंध से, शरीर की गंध से, तलवे की गंध से, शरीर की गर्मी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से यह पता कर लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। ये देखिए, ये कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में प्रजनन की रोकथाम की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए,
तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है। सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगर उसमें नमी रहेगी तो वह खराब हो जाएगा, अतः नमी को डिब्बे से पूर्णतः हटाने के लिए डिब्बे को धूप में सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? एक विशेष प्रकार की आवाज़ द्वारा, कंपन द्वारा, बिजली तरंगों द्वारा, इनमें से सभी। मछलियाँ जो एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हैं वह बिजली तरंगों द्वारा देती हैं। ये देखिए मछलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन होते हैं उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमने पार्ट 2 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया था। कई बुक्स में ऑप्शन नंबर ए आंसर मिलता है, कई में ऑप्शन नंबर डी मिलता है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न और डिज़ाइन होते हैं वह उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अतः हम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मानेंगे। अगर ए और डी में से एक को चुनना पड़े तो डी चुनेंगे। अगर ए और डी में से कोई भी एक दिया हो, एक ही दिया हो तो उसे तो चुनेंगे ही। अगर ए डी में से कोई एक चुनना पड़े तो डी चुनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। सर्प जो होते हैं उनके कान नहीं होते, वह कंपनों द्वारा सुनते हैं। अतः इसका राइट आंसर होगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जमीन पर जो कंपन होता है उसी के हिसाब से वो अनुक्रिया करते हैं, उनके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते। देखते हैं, सांपों के बारे में कुछ दिया है। सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। जो सांप नचाने वाले होते हैं उनकी एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैत, अफाई और दुबोइया। ये देखिए, ये सर्प है, ये सर्प को नचाने वाली एक जाति है, ये इनका व्यवसाय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यह भी हमने आपको बताया कि सांप के कान नहीं होते, वह कंपन से क्रिया करता है, प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किन लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? अर्जेंटीना, अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया। इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। हम भारत के लोग जो हैं वो अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हैं, हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, मेघालय, दार्जिलिंग, लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की गर्मी से ढूंढ लेते हैं हमें? मक्खी, दीमक, मच्छर, बर्रे। इसका राइट आंसर होगा मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। देखते हैं आगे, ये देखिए मच्छर हैं
और इसका एक्सप्लेन क्या है? मच्छर हमें हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी अंडमान में, अरब सागर में, मुंबई में, पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2004 में अंडमान में सुनामी आई थी। एक्सप्लेन, दिसंबर 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार वह लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर होते हैं जिन्हें खतरे की चेतावनी पहले से ही मिल जाती है, उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से बाजे सूखी लौकी से नहीं बनाए जाते? बीना, तुम्बा, खंजरी, ढोल। इसका राइट आंसर होगा ढोल। निम्न में से कौन से बाजे सूखी लौकी से नहीं बनाए जाते? ढोल, बीना, तुम्बा और खंजरी, ये तीनों ही सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे जहर को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? सीरम, पैरासीटामोल, मेट्रोजेल, प्रोफिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे सीरम दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखते हैं एक्सप्लेन, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसके शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए जहर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। याद रखिएगा, सिर्फ 2 खोखले वाले दांत होते हैं जिनसे जहर जाता है। 2 खोखले दांतों से जहर जाता है और इससे बचने के लिए सीरम दी जाती है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यह भी याद रखिएगा कि ये जो सीरम होता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागगुप्त का संबंध है सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, इनमें से सभी। नागगुप्त एक तरह की रंगोली होती है या कोई कढ़ाई होती है जिसमें नागगुप्त चित्र बनाए जाते हैं, सजावट की जाती है। तो ये सौराष्ट्र में भी प्रचलित है, गुजरात में भी और दक्षिण भारत, तीनों ही जगह ये प्रचलित है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेन देखते हैं, ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए, नागगुप्त जैसे जो डिज़ाइन होते हैं वो रंगोली में, कढ़ाई में और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सी, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं। डी, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत तेजी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। इसी कारण पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती में सोते हैं। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पर रहता है। निम्नलिखित विशेषता किस पशु की है? चिंपैंजी, स्लॉथ, लंगूर, पैंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है और पेड़ों से 17 घंटे उल्टा लटककर मस्ती में सोता है, 40 वर्षों तक जीवित रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पर ये रहते हैं। इसके बारे में और कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये स्लॉथ है, ये पेड़ों पर उल्टा लटके रहते हैं। देखते हैं एक्सप्लेन, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती।
जब ये एक पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर घूमने का कष्ट उठाते हैं। नेक्स्ट है, ये सप्ताह में एक बार ही पेड़ों से शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। इसके सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, क्लियर होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहांडी जिला है बंगलुरु में, देहरादून में, उड़ीसा में, कोलकाता में। कालाहांडी जिला जो है वो उड़ीसा में है। एक तरफ तो देखते हैं इसे, एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कालाहांडी में कई गरीब मजदूरों की हालत ऐसी है कि उन्हें पेट भर अनाज भी नहीं मिलता। उनके पास इतना कम पैसा है कि वो पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके सामने उन्हें खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दूध उबालते हैं, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए उबालते हैं, ये तो सही होगा। बी, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ये भी सही होगा। हरा धनिया को ख़राब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। सी है, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ये भी राइट है। डी होगा, प्याज लहसुन नमी में रखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्याज लहसुन को नमी में नहीं रखते, प्याज लहसुन सूखे में रखते हैं नमी से बचाकर, जिससे ख़राब ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, निपेंथिस भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, इंडोनेशिया, अरुणाचल प्रदेश। भारत के मेघालय में निपेंथिस पाया जाता है। निपेंथिस एक शिकारी पौधा है और यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है, ये हमने दिखाया है यहाँ पे इसका फिगर, ये कुछ इस तरह का होता है। ये कीड़े मकोड़े इसके ऊपर रहते हैं और ये उन्हें फंसा लेता है और खा जाता है। देखते हैं इसके पॉइंट। यह एक ऐसा पौधा है जो चूहे, कीड़े मकोड़ों आदि का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। पाया ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी जाता है, लेकिन भारत के सिर्फ मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देखिए, ये पत्ती का ढक्कन है। नेक्स्ट पॉइंट है, घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। यह एक अजीब तरह की आवाज़ निकालता है, जिससे कीड़े खींचे चले आते हैं और यहाँ पे आकर फंस जाते हैं। जब कीड़े फंस जाते हैं तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और उन कीड़ों को खा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्क्रो का निर्माण जॉर्ज मिस्ट्रल ने कब किया था? 1948, 1848, 1950, 1850। इसका राइट आंसर होगा 1948। वेल्क्रो का निर्माण जॉर्ज मिस्ट्रल ने किया था 1948 में। जॉर्ज मिस्ट्रल कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। देखते हैं, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में वेल्क्रो बनाया। यह जूते, चप्पल, बस्ते, पट्टे आदि में इस्तेमाल किया जाता है। जूते चप्पलों में जो चर चर की आवाज़ करते हैं, जो चिपकाने के लिए लगाया जाता है, उसे वेल्क्रो कहते हैं। इसे स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ची को कहाँ के व्यापारी भारत लाए थे? अफ्रीका, पुर्तगाल, यूरोप, चीन। मिर्ची हमारे देश की नहीं है, इसे बाहर से लाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। मिर्ची को पुर्तगाल देश के जो व्यापारी थे वह दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। देखते हैं, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब ये सारे भारत में उगाई जाती है और भारत में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़सीसर तालाब किसने बनवाया था? घड़सी, अशोक, चंद्रगुप्त, अलाबरूनी। घड़सीसर जो तालाब था उसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। एक्सप्लेन देखते हैं, 650 साल पुराना है यह तालाब। घड़सीसर
सर यानी तालाब होता है, सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने कई लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें 9 तालाब आपस में जुड़े होते हैं। पहले तालाब में सबसे पहले वर्षा का पानी भर जाता है और फिर जब पहला तालाब भर जाता है तो उससे दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, फिर ऐसे ही पूरे 9 तालाब भर जाते हैं, जिससे यहाँ साल भर पानी की कोई परेशानी नहीं होती और आराम से लोग उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भिंडी निम्न में से किस देश से भारत आई? अमेरिका, अफ्रीका, चीन, यूरोप। भिंडी जो है वह अफ्रीका से भारत आई थी। अफ्रीका वाले जो लोग थे वह भिंडी को भारत लाए थे। भिंडी और काफ़ी ये दोनों चीज़ें अफ्रीका से भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन कहाँ से आई? सोयाबीन भी भारत की नहीं थी, इसे भी बाहर से लाया गया था। तो अफ्रीका, चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। सोयाबीन जो थी वो चीनी लोग यहाँ लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन देख लेते हैं। सोयाबीन चीन से भारत आई थी, असम से चाय भारत आई और गोभी और मटर यूरोप से भारत आए। सोयाबीन जो थी वो भारत चीन से आई थी और चाय जो होती है वो असम से आई थी और गोभी मटर जो हैं वह यूरोप से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल ब्रूनी किस देश से भारत आया था? चीन, यूनान, उज्बेकिस्तान, तिब्बत। इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अल ब्रूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। यह एक यात्री था, इसने उस समय के भारत का वर्णन किया था। एक्सप्लेन देखते हैं, अल ब्रूनी जिस देश से भारत आए थे आजकल उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अल ब्रूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इनकी एक डाक टिकट छपी थी जो 1973 में छपी थी। उनके जन्म के 1000 साल पूरे हो गए थे, 1973 में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कुएं के सूखने की वजह हो सकती है? कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, ये तो सही है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे, ये भी राइट है क्योंकि अब तालाब नहीं रहे। नेक्स्ट है, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, ये भी राइट है। ज़्यादातर पेड़ों के आसपास और पार्क जो होते हैं सभी जगह पक्की कर दी जाती हैं, जिससे जो बारिश का पानी होता है वो अंदर नहीं जा पाता और सारा नालियों के माध्यम से बह जाता है। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर A 1 और 2, इसके तीनों सही हैं। तो A 1 और 2 नहीं होगा, B केवल 3 ये भी नहीं होगा, C 1 2 और 3 ये भी नहीं होगा। 1 2 और 3 इसका ऑप्शन नंबर D राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दड़की माई का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। ये देखिए दड़की माई एक औरत हैं, लेडीज़, तो इसका राइट आंसर होगा दड़की माई का जो संबंध है वह राजस्थान से है। दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले की रहने वाली हैं। देखते हैं इनके बारे में इन्होंने क्या किया था। दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो जो वहाँ के लोग होते थे वह गांव को छोड़ देते थे। दड़की माई ने एक पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर एक तालाब बना लिया। कई लोगों ने मिलकर संस्था के साथ मिलकर एक तालाब बना लिया। जानवरों के चारी पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ गई। तो दड़की माई पानी की व्यवस्था करने से संबंधित हैं और इन्होंने सभी के साथ मिलकर एक तालाब बनाया जिससे लोगों को आसानी हुई और लोग वहाँ रुकने लगे, उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज़ हमारा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।